हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसकी एक्सरसाइज है 1। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1 को। सबसे पहले इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे पर क्यों बैठ रहा है? हमने पहले ही बता दिया फर्स्ट वीडियो में क्या होगा वाक्य में। पहले तो इज एम आर को सबसे पहले लगाएंगे और क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे ये वाक्य के बीच में होंगे तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी को लगाते हैं। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी को लगाएंगे? क्योंकि। इसे क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं और WH फैमिली के वर्ड भी बोलते हैं। चलिए सबसे पहले क्योंकि लगाते हैं। वाई प्लस इज एम आर। इज एम आर को हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक बूढ़ा आदमी। एक एक व्यक्ति की बात हो रही है इसमें। ये हमारा एक वचन में है। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन में होता है तो हम वहां पर इज का प्रयोग करते हैं। इज लगा देते हैं प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एक बूढ़ा आदमी। एन ओल्ड मैन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां पर एन ओल्ड मैन क्यों आया, ओल्ड मैन के साथ में ए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारा वो वोवेल है और वोवेल से पहले हम ए का नहीं एन का प्रयोग करते हैं। किसी दिन ए एन द इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं एन ओल्ड मैन। इसके बाद प्लस नॉट। नॉट नहीं इसमें है नहीं तो इसे छोड़ देते हैं। प्लस वर्ब। वर्ब क्या है? बैठना। बैठना की सिट, SIT। और जब हम इसमें ING लगाते हैं तो टी को डबल कर देते हैं और ING लगा देंगे। सिटिंग। कहां पर बैठ रहे हैं? किनारे पर। कहां पर बैठ रहे हैं? किनारे पर। ऑन द बैंक। किसके किनारे पर बैठ रहे हैं? नदी के किनारे पर। ऑफ द रिवर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। और ये एक और तरीके से बन सकता है। वाई इज एन ओल्ड मैन सिटिंग ऑन द रिवर बैंक। ऐसे भी ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मास्टर साहब आज हमें व्याकरण क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अब बताइए सब्जेक्ट हमारा क्या है? मास्टर साहब। जब हमारा सब्जेक्ट मास्टर साहब है, ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे और सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्यों। क्यों का लगा लेते हैं। वाई सब्जेक्ट हमारा जब एक वचन है तो इसमें इज लगा देंगे। वाई इज मास्टर साहब द टीचर
वाई इज द टीचर, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट नहीं, इसमें नहीं है तो नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। वर्ब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना, पढ़ाना की टीच, और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं, पढ़ना और पढ़ाने में। जो कार्य स्वयं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें रीड लगाते हैं, और जो हम पढ़ाते हैं उसमें टीच लगाते हैं। पढ़ना के लिए रीड और पढ़ाने के लिए टीच। तो ये पढ़ाना है, टीच लगा देंगे, प्लस आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। अब क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना की टीचिंग। क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, व्याकरण, व्याकरण की ग्रामर। किसे नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें, अस। कब नहीं पढ़ा रहे हैं, आज, टुडे। अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले क्यों की लगा लेते हैं, वाई। इसके बाद सब्जेक्ट देख लेते हैं, तुम्हारी गाय आज घास क्यों नहीं खा रही है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हारी गाय। तुम्हारी गाय हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें इज का प्रयोग करेंगे। वाई इज एमआर के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी गाय, योर काउ। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। और नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, खा रही है। क्या खा रही, खाना, ईट। और उसमें वर्ब में जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, ईटिंग। क्या नहीं खा रही है, घास, ग्रास। कब नहीं खा रही है, आज, टुडे। ऐसे ही जुड़े रहिए मिस्टर इंग्लिश वाला के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप लोगों के लिए वीडियो कैसी लगी। तुम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो। ये बात खत्म होने के बाद कुछ ही दिनों में किताब भी पढ़ाई जाएगी, और किताब को डिटेल्स से पढ़ाया जाएगा, और किताब पढ़ाने के साथ साथ उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी कराए जाएंगे। 10th क्लास वाले बच्चों को 10th क्लास में अलग क्वेश्चन कराए जाएंगे। 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए बुक अलग पढ़ाई जाएगी, और बुक के साथ साथ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। नेक्स्ट देखते, तुम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो। सबसे पहले क्यों देख लेते हैं, वाई। वाई के सब्जेक्ट क्या है, तुम मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो, वाई। अब बताइए, तुम हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, बहुवचन है, क्या लगा दें, आर का प्रयोग करेंगे, वाई आर। इज एम आर के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, वाई आर यू। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट।
नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? सहायता करना, सहायता करने की हेल्प, और इसमें आईएनजी लगा देंगे हेल्पिंग। किसकी सहायता नहीं कर रहे हैं? मेरी, मी। ये हमारा कंप्लीट हुआ। इन वाक्यों के साथ ही साथ हम स्टोरी को भी करेंगे, और स्टोरी करेंगे, और बाकी जो बुक में जो भी है सारे चैप्टर कराए जाएंगे, और सभी के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। इसी तरह से जुड़े रहिए इंग्लिश वाला के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, तुम उसे क्यों पीट रहे हो? स्टोरी के साथ साथ 10th क्लास और 12th क्लास वाले बच्चों, ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचेगा जो आप लोगों के लिए कराया नहीं जाएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए इंग्लिश वाला के साथ। तुम उसे क्यों पीट रहे हो? क्योंकि वाई, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, वाई आर, आर के बाद सब्जेक्ट यू। नहीं, इसमें दिया नहीं है, वर्ब पीटना बीट, और उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। बीटिंग किसे? पीट रहे हो उसे, हिम। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। कुछ बच्चों के मन में ये भी चल रहा होगा कि सर हमें ये जो बात करा रहे हैं इनके साथ साथ कुछ और कराएंगे या नहीं। तो जो उनके मन में चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना उन बच्चों को ये बता दिया जाए कि ये वाक्य ही नहीं, वाक्य के साथ साथ बाकी के जितने भी चैप्टर हैं सभी कराए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे पिताजी यहां कब आ रहे हैं? कब की वहन, वहन के बाद इजएमआर, इजएमआर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी ये हमारा एक वचन है। जब ये एक वचन है तो ये क्या लगाएंगे? एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। वहन इज तुम्हारे पिताजी, योर फादर। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट इसमें दिया नहीं है, तो फिर नॉट इसमें दिया नहीं है, वर्ब, वर्ब क्या है? आना, कम, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, कमिंग। कब आ रहे हैं? कहा? यहां, यहां की हियर। नेक्स्ट देखते हैं, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? कब की वैन, सब्जेक्ट हमारा तुम है। जब सब्जेक्ट हमारा तुम है और तुम हमारा बहुवचन है, और जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। वहन आर, सब्जेक्ट यू, नॉट इसमें दिया नहीं है, तो वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है? आना, कम, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, कमिंग। तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? आना की कमिंग, क्या आ रहे हो? मिलने, टू मीट। क्या आ रहे हो? मिलने, किससे? मुझसे, मी, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारा कुत्ता छत पर क्यों नहीं सो रहा है?
क्यों? क्योंकि वाई सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा कुत्ता। तुम्हारा कुत्ता छत पर क्यों नहीं सो रहा है? हमारा तुम्हारा कुत्ता, ये हमारा सिंगुलर एक वचन है, और जब ये एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे। वाई इज तुम्हारा कुत्ता, योर डॉग। सब्जेक्ट के बाद नॉट, योर डॉग नॉट, और नॉट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? सोना, स्लीप। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग। तुम्हारा कुत्ता छत पर क्यों नहीं सो रहा है? कुत्ता कहां नहीं सो रहा है? छत पर, ऑन द रूफ। रूफ यहां लिख देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। कॉपी पेन साथ में रखा करिए। जो मेन मेन पॉइंट हैं उनके लिए नोट कर लिया करिए। ये जो वाक्य समझाए जा रहे हैं ये हमारे सभी छात्रों के लिए हैं, सभी छात्रों के लिए काम आने वाले हैं। चाहे हमारा एर्थ का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th, चाहे 11th, चाहे 12th। लेकिन जब हम ये इसकी स्टोरी समझाएंगे तब अलग अलग समझा देंगे। 10th वालों के लिए 9th, 10th वालों के लिए अलग स्टोरी समझा देंगे, और 11th और 12th वालों की स्टोरी अलग करा दी जाएंगी। और जो बुक पढ़ाएंगे वो 9th वाले बच्चों की अलग होगी, 10th वाले बच्चों की अलग, 11th वालों की अलग, और 12th वालों की अलग होगी। और क्वेश्चन भी होंगे 10th 12th दोनों लोगों के लिए क्वेश्चन अलग अलग होंगे। और बाकी ग्रामर में जो भी चैप्टर आते हैं वो सारे के सारे चैप्टर कराए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, निराश मत होना, ऐसे ही जुड़े रहे हमेशा इंग्लिश वाला के साथ। और प्रत्येक चैप्टर होगा वो सब आप लोगों के लिए मिलेगा इंग्लिश वाला के साथ, जिसकी आप लोगों के लिए अब तक तलाश थी। बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।